हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशन एंड ब्रेन स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम ब्रेन स्ट्रोक्स कितने प्रकार के होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ब्रेन स्ट्रोक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक का क्या मतलब होता है? इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है कि आपके दिमाग को सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिनी है या फिर जो ब्लड वेसल है, उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज हो रहा है, उसमें किसी तरह की रुकावट आ रही है। इसकी वजह से दिमाग में रक्त रिसाव यानी ब्लड का फ्लो ठीक ना होने की वजह से दिमाग का कोई पार्ट काम नहीं करता है या फिर डैमेज हो जाता है। इस तरह के ब्रेन स्ट्रोक को हम इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। इसके साथ दूसरा तरह का ब्रेन स्ट्रोक हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें दिमाग को सप्लाई करने वाली कोई मोटी खून की नस अगर फट जाती है तो दिमाग में खून का रिसाव हो जाता है और खून बहने की वजह से दिमाग का कोई भाग डैमेज हो जाता है। इसको हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। अब इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम क्या होते हैं, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं? जब भी किसी पेशेंट को इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसे आकस्मिक चेहरे पे कमजोरी आ सकती है, चेहरे पे टेढ़ापन आ सकता है, हाथ पैर में लकवा, फालिश या पैरालिसिस हो सकता है, बोलने में तकलीफ हो सकती है या उसकी जबान लड़खड़ा सकती है या उसे चलने में दिक्कत हो सकती है, जिसमें उसे ऐसा लग सकता है कि वो किसी एक तरफ गिर रहा है या उसे तेजी से चक्कर आ रहे हैं। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो अपने निकटतम न्यूरो स्पेशलिस्ट से जल्दी मिलें और इसको सही तरह से इन्वेस्टिगेट कराएं और इसका इलाज कराएं। साथ ही में अगर हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो ये ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है, यानी इसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसमें पेशेंट आकस्मिक बेहोश हो सकता है और बेहोश होकर के चक्कर खा कर के गिर सकता है। इसके साथ में ही भी मरीज को किसी एक हाथ में या पैर में लकवा आ सकता है, फालिश आ सकता है। इसके साथ में मरीज के चेहरे पर टेढ़ापन आ सकता है। मरीज का बेहोश होने के साथ साथ में मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और इसकी वजह से मरीज को आकस्मिक तकलीफ होती है, जिसमें मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सभी तरह के लक्षण अगर आप कभी भी किसी मरीज में अपने निकट देखते हैं तो उसे तुरंत एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन या न्यूरो इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसका इलाज कराएं। थैंक यू।